हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द मिनिमम थिकनेस ऑफ mica sheet having mu is equal to 3/2 which should be placed in front of one of the slits in YDSC is required to reduce the intensity at the center of screen to half of maximum intensity. क्लियर है? यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? शीट की थिकनेस कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ये जो शीट दे रखी है इसकी थिकनेस मिनिमम थिकनेस कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सबसे पहले सेटअप समझते हैं यहाँ पे. ठीक है, सेटअप के अकॉर्डिंग स्लिट S1 और यहाँ पे स्लिट S2. ठीक है, और दोनों के बीच का जो गैप है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इनके सेंटर पॉइंट से कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर क्या लगा हुआ? स्क्रीन है. कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर क्या है? स्क्रीन है. ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन है. ये डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी है. ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिंज मिलेगी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी और उस पर जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जिसको आई मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए सीट यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ, किसी भी एक स्लिट के सामने दोबारा से सेटअप बना रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, स्लिट S1 एंड स्लिट S2. ये स्लिट S1 है और यहाँ पे जो स्लिट है वो S2 है. दोनों के बीच का गैप वही है, सेम है, स्मॉल डी. ठीक है, और इससे कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन है. ठीक है, ये वापस से पॉइंट O है, यहाँ पे भी ये पॉइंट O था. ठीक है, अब S1 के सामने आपने क्या रख दिया? सीट रख दी, मिका सीट, जिसकी थिकनेस कितनी है? स्मॉल टी एज्यूम कर लेते हैं. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ से ये जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से पॉइंट O पे जाएगी और यहाँ से लाइट है वो कुछ पॉइंट O पे जाएगी इस तरीके से. ठीक है, तो इस सीट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होता, तो इंटेंसिटी की वैल्यू I इज इक्वल टू क्या होता है? आई मैक्स कॉस स्क्वायर इंटू 5/2. 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये इंटेंसिटी हमें दिया गया है. ये इंटेंसिटी पहले वाली इंटेंसिटी का हाफ हो जाता है, मतलब आई मैक्स का हाफ हो जाता है. क्लियर है? यहाँ पे इसको सोल्व करें, आई मैक्स से आई मैक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका मतलब कॉस स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा? हाफ. दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉस 5/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2. क्लियर है? यहाँ पे √2, 1 डिवाइडेड बाई √2 वैल्यू किसकी होती है? π/4 की होती है कॉस के अंदर. इसका मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू π/4. इसका मतलब 5 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा? फेज डिफरेंस को, तो 5 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? π/2 आ जाएगा. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इस फेज डिफरेंस की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. देन पाथ डिफरेंस जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू π/2. वैल्यू कैलकुलेट करें, पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. इसका मतलब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4. ये पाथ डिफरेंस आ गया. किस पॉइंट पे आ गया? ये सेंटर O पॉइंट पे आ गया. किसकी वजह से आया? ये मिका सीट की वजह से आ गया. ठीक है, अब इस खुद सीट की वजह से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना आएगा? पाथ डिफरेंस ड्यू टू शीट. ठीक है, शीट की वजह से जो पार्ट डिफरेंस आएगा उसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करें. ये कितना आएगा? μ-1 इंटू यहाँ पे कितना आएगा? थिकनेस ऑफ शीट. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को इक्वेट करते हैं. देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट करते हैं. वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? देखो, सबसे पहले म्यू की वैल्यू पुट करते हैं. म्यू की वैल्यू दे रखी है 3/2 - 1 इंटू टी हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4. कैलकुलेशन के बाद 3/2 - 1 हाफ आ जाएगा. हाफ इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4. इसका मतलब थिकनेस जो है शीट की वो आ जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, इस शीट की अगर मैं थिकनेस रखूंगा, सॉरी, इस थिकनेस की अगर शीट रखेंगे यहाँ पे तो इस सेंटर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. क्लियर है? यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.